Assalamualaikum. Hello everyone. We are back on our channel Mindful Musings. I am Varda Jamil and I have my father, Mr. Jamil Khan. We are back with our series of feminism, gender equality and the role of men and women in our society. तो जिस तरह से अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो, अगर नहीं देखी है तो यू मस्ट वॉच दैट फर्स्ट। पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि फेमिनिज्म को पहला तो हमने ये डिस्कशन किया कि फेमिनिज्म का वर्ड सुनते ही लोगों का इतना इख्तलाफ क्यों हो जाता है और जेंडर इक्वालिटी का मतलब लोगों को 2023 स्टार्ट हो गया और अब तक समझ क्यों नहीं आ रहा है। और आदमी जो हैं वो बेचारे पिस रहे हैं और औरतें उसके लिए अपना कोई रोल प्ले क्यों नहीं कर रही हैं कि उनको भी आगे बढ़ के उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। और अगर वो साथ देना चाह रही हैं तो उनको दिया क्यों नहीं जा रहा, मतलब क्यों उनको वो राइट नहीं दिया जा रहा कि वो आगे अगर जॉब करना चाह रही हैं और इंडिपेंडेंट होना चाह रही हैं तो उनको वो राइट क्यों, उनको इजाज़त की क्यों ज़रूरत पड़ रही है कि ससुराल से इजाज़त मिल जाए, आपका इजाज़त दे दें। जॉब करने के लिए इट इज़ योर बेसिक राइट कि आप जॉब कर सकें, सोसाइटी में अपना पार्ट प्ले कर सकें। तो ये तो हर इंसान का हक है। तो जिस तरह वो आदमियों को ये हक मिलता है उसी तरह औरत को भी ये हक मिलना चाहिए। और अगर जॉब कर भी रही हैं तो फिर हमने डिस्कस किया था कि वो फिर कंट्रीब्यूट क्यों नहीं कर रही हैं जॉब करते हुए भी। आज हम उसी को लीड करेंगे। फेमिनिज्म की थ्योरी जो स्टार्ट हुई है वो उसका जो लास्ट वेव थी जो 2010 में आई थी, उसमें सबसे ज़्यादा आवाज़ हैरेसमेंट के खिलाफ उठाई गई थी कि चाहे आप कहीं भी चले जाएं दुनिया में, या स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें बिकॉज वी आर लिविंग इन पाकिस्तान एंड वी आर फेसिंग वर्स्ट सर्कमस्टेंसेस जिसमें हैरेसमेंट का शिकार आई गेस हर औरत ही हो चुकी है, चाहे वो छोटी से छोटी बच्ची हो और चाहे वो एक शादीशुदा औरत हो कि अगर वो घर से बाहर निकल रही है तो शी इज नॉट फीलिंग सेफ। यहाँ तो नानी दादी की उम्र की खवातीन, फिर मसला ये है कि हमने एक ऐसा मुआशरा तश्कील दिया है जो वुमेन लेस है, यानी ऐसा माहौल हर शहर में ये बनता जा रहा है कि जहाँ अगर कोई महफिल होगी तो वो उसमें मर्द नजर आएंगे, खवातीन वहाँ इक्का दुक्का, अगर कहीं कोई ऐसी चीज हुई भी तो इक्का दुक्का खवातीन होंगी जो जिनको नजरअंदाज कर दिया जाएगा, इसलिए कि या तो वो बुर्के में होंगी, उन्होंने चेहरा छुपाया हुआ होगा, या अगर वो कोई अच्छी पढ़ी लिखी महजब कपड़े में होंगी और अच्छे बाल वाल संवारे हुए होंगे तो फिर सारी महफिल उन्हीं को देख रही होगी, बाकी अगर कोई मुकर्रिर है तो फिर उसकी कोई नहीं सुन रहा होगा। ये अजीब मुआशरा हमने बनाया है। यानी जब आप मुआशरे से खवातीन को अलग कर देंगे तो जो मुआशरे में मर्द परवान चढ़ेंगे उनके जहन में कुदरती तौर पे खवातीन के मुतालिक तजस्सुस उभरेगा, है ना। जब आप अगर दो लड़का लड़की मखलूत माहौल में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, लड़कियां भी हैं वहाँ लड़के भी हैं, तो वो वहाँ उनके जहन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना, कि ये लड़कियां हैं हम लड़के हैं और साथ पढ़ रहे हैं, हम एक इक्वल तरह से सोचते हैं। वो ज्यादा अच्छा पढ़ लेती है तो उसके नंबर ज्यादा अच्छे आ जाते हैं, मुझे ये काम अच्छा आता है उससे वो काम अच्छा आता है। लेकिन अभी एक मुआशरा आपने तैयार किया 40 साल में जहाँ खवातीन को इतना उसको माइनस कर दिया हर जगह से कि अब वो जो माइनस कर दिया है कि उसकी अपनी खुद की शादी के कार्ड पे उसका नाम नहीं होता। बताओ, अब एक फैमिली के यहाँ से दावतनामा आया जी, ठीक है, दो भाई, उनकी एक ही दिन शादी हो रही थी, अब दोनों के नाम लिखे हुए हैं, दोनों की शादी जिससे हो रही है उनका नाम ही नहीं लिखा हुआ, वो लग रहा है दोनों की आपस में शादी हो रही। हद हो गई यार ये। अच्छा, वैसे तो बड़ा वो बुरा मान जाते हैं, ये बुरा नहीं लगा उनको कि लोग क्या कहेंगे। कितने मतलब कितनी मैं अब उसके लिए कोई लफ्ज मैं नहीं निकाल पा रहा कि
क्या उनकी जहनियत होगी, कितनी घटिया सोच होगी, कैसे वो चंपू दी ग्रेट आदमी होंगे कि उनके जहन में। अच्छा, उनसे पूछा जाए कि तुम्हें अपने नबी की जो वाइफ थी उम्महातुल मोमिनीन, वो उन अहादीस की किताबें भरी पड़ी हैं? हदीस रवायत की हैं ख़वातीन उम्महातुल मोमिनीन ने, एग्जाम्पल्स हैं। तो अब ये कौन सी दुनिया से ये मखलूक आई हुई है जो औरत का नाम कार्ड पे लिखते हुए उसको शर्म आ रही होती है? सही बात है। तो वो शिनाख्ती कार्ड कैसे बनवाते होंगे, है ना? नहीं बनवाते होंगे। वो उम्रे पे जाते हैं तो पासपोर्ट अपनी बीवी का कैसे बनवाते होंगे? फिर यही चीज जो आपने कही, यही उसको लीड कर रही है ना कि वो फिर उनके खुद के घर में उन्होंने क्या माहौल रख दिया है। हाँ, फिर वही मर्द बाहर निकल के दूसरी खवातीन को किस नजर से देख, और ये बात उनके सिर्फ देखने से उसके ऊपर क्या खौफ तारी हो रहा है, बिल्कुल, और वो किस खौफ से अपने घर से निकल के जा रही है उनकी वजह से, ये बात उनको समझ नहीं आ रही है। एंड अब फिर जब उसके खिलाफ फेमिनिज्म पे या वुमेन्स डे पे एक औरत मार्च किया जाता है तो फिर उनको उससे भी मसला है, और सिर्फ उनको ही नहीं, उन औरतों को भी उससे मसला है कि ये औरत मार्च, अच्छा ठीक है, उसमें कुछ पोस्टर्स इस तरह के होते हैं जो बहुत एक्सट्रीम होते हैं, जो उनको लगता है कि इस पे तो चलो बात ही नहीं करनी चाहिए, उन पे उन लोगों को तो सोच के ये हो जाता है कि नहीं हो, तौबा तौबा, इस पे कैसे बात कर सकते हैं। या उनकी इस बात से हट जाती है कि उस पे ये बोला जाता है कि अपना खाना तुम खुद गर्म करो, तो क्यों क्यों नहीं कर सकते, खुद गर्म नहीं कर सकते? मैं घर में जब वाइफ बीमार थी तो मैं बना रहा था ना खाना, बिल्कुल कभी तुम बना रही थी, कभी मैं बना रहा था, तो ऐसा क्या उसने कह दिया कि अपना खाना गर्म करो? और पॉइंट ये है ना कि यहाँ पे बात हो रही है इक्वालिटी की, तो अगर समटाइम्स आपको वो खाना अब मैंने कुछ देखा है कि कुछ जगहों पे थोड़ा बहुत चेंज इस हवाले से आया है, लेकिन जो वही टिपिकल घराने हैं वहाँ तो भाई वो जो सिस्टम है वहाँ इतना एक्सट्रीम टाइम टेबल तो कहीं नहीं होगा, ना ससुरालों में एक्सट्रीम टाइम टेबल है जो 2-3 लड़कियां मैंने देखा है कि वो फेस कर रही हैं। इवन हमारी फैमिली में ही एक हमने मिसाल देखी अभी रिसेंटली कि उनके घर ऐसा टाइम टेबल है कि अगर 8 बजे खाना लगेगा तो ना 1 मिनट पीछे हो सकता है ना 1 मिनट आगे हो सकता है, या 7 ईशा के बाद अगर खाना लगना है तो ईशा के बाद ही खाना लगना है, या अगर उनकी सास या ससुर ने कह दिया कि इस टाइम ये चीज तैयार होनी चाहिए तो बस उस वक्त वो चीज रेडी करके रख दो, चाहे उनको भूख लगी हो या ना लगी हो। तो ये चीजें जो है ये बहुत ज्यादा अजीबोगरीब हैं, बहुत अजीबोगरीब है, मतलब इनका कोई इंसानी शऊर से कोई ताल्लुक नहीं बनता। फिर आप बहू क्यों लाए हो, आप रोबोट ले आते हो, आपको टाइम बाय टाइम काम अब मिल रहे हैं रोबोट, मिल रहे हैं, वो खरीद लेके आइए, आपको बहू लाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब तो आपके इशारों पे नाचे, रोबोट खुशी खुशी नाचेगा। अच्छा, मसला ये है कि खवातीन भी तो रोबोट बनने के लिए तैयार है। ये भी तो मसला है ना कि पढ़ लिख कर भी वो रोबोट बनने के लिए तैयार है। फैंटेसी बबल, और फिर शादी के बाद वो बबल बर्स्ट हो जाता है। जैसे एक मिसाल के तौर पे हमारे घर में मेहमान आए तो उनकी बच्ची मैं घर में कुछ सब्जी उब्जी काट रहा था तो वो क्या कह रही है, मामू आज मोमानी बन गए। यानी उसके जहन में ये है कि ये काम खवातीन का है, ये सिर्फ मोमानी को करना चाहिए। छोटी सी बच्ची के दिमाग में जब ये चीज है तो इसका मतलब उसके जो खानदान है या उसका जहाँ वो परवान चढ़ रही है, जहाँ उसकी परवरिश हो रही है, वहाँ पे इस तरह का ही सिस्टम जो है वो ग्रो कर रहा है, जिसमें उसको मतलब 5-6 साल की उम्र में ही उसको ये बात समझा दी गई है कि ये काम और आदमियों के करने के नहीं है। हालांकि काम तो काम है भाई, काम से आपके जेंडर का क्या लेना देना। यहाँ तक है, इतने मतलब क्या कहेंगे कि उनको लुद्धड़ सही लफ्ज है, मर्द ऐसे घरों के ऐसे लुद्धड़ होते हैं कि वो अपने खाने के बर्तन और दस्तरखान तक नहीं उठाते। बिल्कुल बिल्कुल, यानी वो काम औरतें ही करेंगी, वो लुद्धड़ बने पड़े रहेंगे। अच्छा, जो फिर
बहुत आयरनी ये है कि अगर कोई फिर उसी तरह के घरानों के लोग किसी मर्द को काम करते हुए देख ले, हाँ या फिर वो ये देख लें कि वो आदमी ऑफिस से आके या काम से लौट के खाना पका रहा है, तो फिर उसको जोरू का गुलाम कह दिया जाता है कि ये तो उसकी बीवी ने तो उसके ऊपर अपना पूरा हावी हो गई है, उसने उसके ऊपर कुछ कर दिया है कि वो हाँ पागल हो गया है हाँ पीछे, कि वो इतना थका हुआ आ रहा है और स्टिल वो उसके लिए खाना पका रहा है। तो अगर भाई वो सही। खुशी खुशी पका रहा है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? हाँ एग्जैक्टली, आपको क्या मसला है? हाँ तो मसला यही है कि खराब दोनों हैं, औरतें भी खराब हैं और मर्द भी खराब हैं। लेकिन मर्द जो है वो हमारी सोसाइटी के इतने ज्यादा खराब हो गए हैं कि उनके डर से अब लड़कियां बाहर निकलते हुए सेफ फील नहीं कर रही। और अगर हम बात करें कि हम बाहर जब निकलते हैं तो अगर कोई हमारे साइड से हल्का सा भी गुजर के चला जाता है तो उसकी आंखों में अगर देख लें तो वो पोटेंशियल रेपिस्ट ही लग रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है कि दरअसल। हमें हमारे दिमाग में फौरन यही ख्याल आता है कि कहीं ये कुछ गलत ना कर दे हमारे साथ, चाहे वो ना भी हो। लेकिन अगर वो देख रहा है और अगर वो उस तरह से आपको सिर्फ देखे ही चला जा रहा है तो फिर वो हमें तो यही ख्याल आएगा कि मे बी इज गोइंग टू डू समथिंग रॉन्ग। दरअसल यहाँ माहौल ऐसा बना दिया है ना कि खवातीन कोई ऑब्जेक्टिव हैं, यस, ऑब्जेक्टिव हैं, वो सेक्सुअल ऑब्जेक्टिव हैं। मर्दों के जहन में ये चीज डाली जाती है कि वो महज ये हैं और उनका ये किरदार है और उन्हें बस ये किरदार के लिए पैदा किया गया है। यस, ठीक है, जब आप ये चीजें आपके जहन में बचपन से ठूंस दी जाएंगी तो आप लाख पढ़ लिख जाएं, आपके दिमाग से वो सारी बातें नहीं निकलेंगी। फिर ये भी है कि अक्सरियत जो है वो होती है मतलब खराब जहन की होती है। वो खवातीन के मुतालिक गंदे ख्यालात रखती है। वो ऐसी वीडियोस देखते हैं, वो लोग ऐसी चीजों में पड़े होते हैं। फिर जब उनकी शादी हो जाती है तो अपनी खवातीन को एकदम पियर्स और एकदम पिज़्ज़ा टाइप की औरत से करनी होती है। फिर उसको वो उसके यहाँ तक मैंने देखा है कि वो मेल जो टेलर है उसके पास वो अपनी बीवी के कपड़े सिलने के लिए नहीं भेजते, यानी वो ऐसे फिर बन जाते हैं। गायनोकोलॉजिस्ट में भी अगर वहाँ उसका कोई हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे एक तो वो प्रेफर करते हैं कि फीमेल गायनोकोलॉजिस्ट, तो पाकिस्तान में मोस्टली होती भी हैं। लेकिन वहाँ अगर उनको पता चल जाए कि सिर्फ वहाँ गायनोकोलॉजिस्ट का ही काम नहीं होता, बहुत सारे नर्सेज एज वेल, तो अगर उनको मेरे ख्याल में तो अगर उनको भनक भी हो जाए इस बात की तो वो तो कत्ल ही कर देंगे। लेकिन अगर असल में मसला ये है कि अगर बेटा पैदा हो रहा है ना फिर नहीं करेंगे। हाँ, ये भी है, बेटा पैदा हो रहा है तो फिर नहीं करेंगे, बस अब भूल जाएंगे उस में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। बिल्कुल। तो हैरेसमेंट के केसेस बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे हैं पाकिस्तान में। और हम अगर वॉक भी कर रहे हों और रोड साइड पे अगर कुछ लोग भी बैठे हो तो हम वहाँ वॉक करना सेफ फील नहीं करते। अगर मैं ही अपनी बात बताऊं तो मेरे साथ भी पिछली बार कितनी बार ऐसे केसेस होते हैं, कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, जाते जाते माशाल्लाह प्यारी लग रही हो ये बोलते हुए चले जाएंगे। नहीं, आपको क्या मिल रहा है ये बोलने से? लाइक मुझे तो समझ नहीं आती कि अगर अच्छा वो फर्ज करो कि उनकी बहन को, उनकी बेटी को मैं अगर माशाल्लाह कह दूं तो वो मुझे कत्ल ही कर देंगे। ट्रू है ना? बिल्कुल भाई आप उसके लिए भी तैयार रहो। that there are people like them on the roads, that's why वो अलाउ ही नहीं करते अपने घर वालियों को बाहर निकलने, बिल्कुल नो डीप डाउन दैट बाहर इस तरह के लोग हैं, क्योंकि उनमें उन लोगों में से खुद एक वो भी हैं। ये जो आपको कराची में ब्लैक पेंगुइन बहुत ज्यादा नजर आने लगे बुर्का क्लैड वुमेन, तो उसकी वजह ये मर्दों की गंदगी है।
ट्रू। वो खुद गंदे हैं, वो दूसरों के साथ हरास करते हैं हाँ। दूसरी खवातीन को। अच्छा, वो खुद गंदे हैं इसलिए फिर वो आगे एजुकेशन लेने जाने पे भी लड़कियों पे पाबंदियां लगाते हैं। या फिर वो ये चीज प्रेफर करते हैं कि को एजुकेशन सिस्टम ना हो क्योंकि वो खुद गंदे हैं, उनकी जहनियत गंदी है। बिल्कुल बिल्कुल। या फिर अगर उनको पता चल जाए कि उनकी लड़की किसी मेल फ्रेंड है उसका कोई, हाँ। तो फिर वो उस लड़की को घर में बंद कर देंगे। हाँ। इस तरह से जो है, क्यों? क्योंकि उनकी खुद की जहनियत गंदी है। बिल्कुल। मेल फ्रेंड होना कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं है, जैसे आपकी फीमेल फ्रेंड्स हैं वैसे ही आपके मेल फ्रेंड्स हैं, और उनको अपने घर में इंट्रोड्यूस करवाना भी कोई बुरी बात नहीं है। और हम लोगों के तो काफी मेल फ्रेंड्स हैं, मेरी सिस्टर के, और हमारे घर वालों को पता है और घर भी आए हैं वो लोग। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं बताया। भाई अगर आपके लड़के के दोस्त हो सकते हैं तो आपकी बेटी के भी दोस्त हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो अच्छा, लड़के की लड़कियां दोस्त हो सकती हैं। हजारों फ्लर्ट करे वो, है ना, वो मिसयूज भी करे, मिसबिहेव भी करे, बहुत कुछ करता रहे, उसको हजार खून माफ है। हाँ, है ऐसे ना। ही है, बिल्कुल। और तो ये तो फिर इसका मतलब ये है कि आप औरत को वही बकरी समझते हैं। नहीं, क्योंकि आप खुद खराब थे, तो हाँ। आपने शादी की है, तो हाँ। अब आपने सारी की सारी पाबंदियां आयद कर दी हैं अपनी बीवी पे बिल्कुल कि उसके मेल फ्रेंड से अब वो दोस्ती नहीं रखेगी। बिल्कुल। क्यों? इसका मतलब आप तो उस पर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे। और अगर जो शादी जैसे रिश्ते की हम बात करें तो उसमें तो बेस ही ट्रस्ट है ट्रस्ट आपका। है, बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ही ट्रस्ट है, तो आपने बिल्कुल। उसकी दोस्तियां क्यों खत्म करवाई? दरअसल हमारे यहाँ जो ये जो दुनिया भर में शऊरी इनकलाब आया है ना, उसकी हल्की सी किरण भी हम तक नहीं पहुंच सकी, हम पीछे जा रहे हैं। अगर फर्ज करो कि हमारा मुआशरा 70s के era में कुछ काफी बेहतर था। मैं जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, तो मेरी जो प्राइमरी या सेकेंडरी स्कूल में मैं पढ़ता था, तो मेरी इंग्लिश की जो टीचर थी वो क्या कहते हैं उसको, स्लीवलेस ब्लाउज और साड़ी पहन के आती थी, और वो तकरीबन 3 किलोमीटर पैदल चल के आती थी। वो दौर था कि वो उन्हें कोई खौफ महसूस नहीं होता था, और वो पैदल चल के अपने घर से स्कूल तक। अब मैं बता ही दूं कि कौन सा स्कूल था, ताकि वहाँ जो लोग हो सकता है जो वहाँ पढ़े हों उनको याद आ जाए। ये सादात कॉलोनी, शाह फैसल कॉलोनी के साथ एक एरिया है, इलाका है, वहाँ अब्बास स्कूल में मैं पढ़ा था। वहाँ इंग्लिश की जो टीचर थी वो शाह फैसल कॉलोनी 5 नंबर से पैदल चल के वहाँ स्कूल आती थी, और वो विदाउट स्लीव्स पहनती थी उस वक्त। ऐसा मतलब उस वक्त जियाउल हक नाम का एक ड्रैकुला हमारे ऊपर नहीं उतरा था। तो वो दौर बहुत बेहतर दौर था। She was feeling confident in whatever she was wearing at that time. बिल्कुल Like बिल्कुल। अगर यहाँ पे तो हल्का सा अगर फर्ज करो कि आज अगर कोई खातून पहन के स्कूल चली जाए तो पॉसिबल ही नहीं स्कूल है। के स्टूडेंट्स ही उसको हरास करेंगे। के स्टूडेंट्स हैरेस करेंगे, और दूसरा के स्कूल की मैनेजमेंट उनको अलाउ ही नहीं करेगी। बिल्कुल। बहुत सारे, अगर हम बात करें तो इस तरह की ड्रेसिंग में वट एवर यू आर वेयरिंग, आप कुछ भी पहने, आप उसमें कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, एज लॉन्ग एज यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट इन दैट अटायर, तो यू कैन गो हैड विद इट। बट अगर वहाँ हम पहन के कुछ चले भी जाएं तो सबसे पहले तो मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें स्कूल की मैनेजमेंट ही रोक देती है लड़कियों को कि नहीं, यू मस्ट नॉट वेयर दिस, और यहाँ बॉयज होते हैं और यहाँ मैट्रिक के बॉयज होते हैं, तो उनके सामने तो आप ऐसे पहन के जाते। मतलब ये है कि आपने स्कूल में बच्चे नहीं दाखिल कर रखे हैं, भेड़िए दाखिल करके रखे हुए हैं। अगर आप देखें और भी स्कूल्स हैं इस तरह के, जहाँ आई हैव टॉट एट मेरिटोरियस स्कूल, इट्स इन PCHS, तो वहाँ तो टीचर्स जो है वो वेस्टर्न ड्रेसिंग ही करके आती थी, क्योंकि वहाँ उसी सोसाइटी के बच्चे आते थे जिनके ताल्लुक या तो अब्रॉड से है, या तो वो अब्रॉड से ही आए हैं, या तो उनका कोई ना कोई अब्बा या आना जाना लगा रहता है, तो उनको आदत है इस चीज़ की। तो मेरा मानना तो यही है कि अगर उस बच्चे को
आप वो एनवायरनमेंट दे देंगे जिसमें उसको ये लगे ही नहीं कि ये कुछ एकदम से अलग से करके आ गई है, तो फिर जो है उसको कुछ भी फील नहीं होगा। वो दौर था ना उस वक्त, उस दौर में हमारे, मुझे याद है ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट और ज़ैनब मार्केट, यहाँ मैं बुक्स वगैरह खरीदने, पहले ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट पे ना किताबों की दुकानें होती थी बहुत, तो मैं वहाँ बुक्स लेने जाता था। सही। ये 80s इब्तदाई 80s के एरा के इब्तदाई सालों की बात है। सही। तो वहाँ कुछ टेक्निकल बुक्स वगैरह वहाँ शॉप्स होती थी, तो वहाँ मैं देखने जाता था। तो वहाँ गोरी ख्वातीन, यूरोपियन, वो फॉरेनर जो थे, वो ट्रेवलर थे, वो आया करते थे वहाँ, करीबी होटल थे, वहाँ रहते थे और वो स्कर्ट पहन के वहाँ घूम रही होती थी ख्वातीन। अच्छा, इवन ये कि वहाँ एंग्लो इंडियन ख्वातीन भी नजर आती थी, जो वहाँ पुराने जो घर हैं कदीम, उनमें वो रहती होंगी। तो वो उस जमाने से जो अंग्रेजों की हुकूमत थी उस वक्त से वो रह गई होंगी, तो वो रहती थी, वो भी नजर आती थी। कुछ बड़ी भी लाठी टेक के चल रही हैं कुछ, तो वो सब के सब स्कर्ट और वेस्टर्न ड्रेस में होती थी, और कहीं कोई उनको हरास नहीं करता था, कहीं उन्हें कोई खौफ फील नहीं होता था। वो खड़े होके कहीं आइसक्रीम भी खा लेती थी। अब तो पॉइंट ये आ गया है ना कि अब तो एक बुर्के में भी अगर कोई लड़की है दैट इज फुली कवर्ड और उसका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा है कि सामने वाले को लगे कि नहीं ये बहुत खूबसूरत है तो मैं इसे छेड़ता हूँ जाके, नहीं, उसको तो सिर्फ एक वुमेन नजर आ रही है। हाँ, ऑब्जेक्ट उसके लिए, नहीं कि दिस इज अ वुमेन एंड आई मस्ट टीज हर। ये वाली बात आ ये वाली बात है, कि बिल्कुल। आप उसके अंदर पता नहीं मुझे क्या समझ नहीं आती है कि उनको क्या पीस मिलता है ये हरकतें करके। देयर आर अ लॉट ऑफ स्टोरीज और हम इस स्टोरीज को इंशाल्लाह, मेरी तो उम्मीद है और कोशिश है कि हम इसको शेयर करेंगे विद माय फेलो फ्रेंड्स के वो अपनी स्टोरीज बताएं कि उनके साथ हरेसमेंट कैसे हुई है और बहुत किस सारे तरह से हुई लोग है। हैं। और अगर जब हम कजन्स भी मिलके बैठते हैं या मैं और मेरी बहन बैठते हैं तो जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं कि वी आर नॉट फीलिंग सेफ बाय वॉकिंग आउटसाइड, या हम रात के इस वक्त बाहर अकेले नहीं जा सकते कि हमें डर है कि नहीं कोई हमें हैरेस कर देगा, या हम इस तरह के इलाके से नहीं गुजर के जा सकते जहाँ मेल और डोमिनेटेड इलाका है, जहाँ पठान के होटल हैं जहाँ सिर्फ आदमी बैठे होंगे, तो वो हमें किस तरह से देखेंगे कि यहाँ से 2 लड़कियां गुजर के जा रही हैं, या रात के 9 बजे 8 बजे के बाद 2 लड़कियां रात में कहीं नहीं जा सकती शॉपिंग पे। इवन ये कि मुझे वॉकिंग करनी होती है तो मैं साथ नहीं ले जा सकता, है ना, कि यहाँ मतलब सारे मेल, हर तरफ मेल ही मेल, बिल्कुल, तो वो आप खुद ही एकदम वहाँ पे अजीब सा फील करेंगे वहाँ, हालांकि हम जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, वी आर फीलिंग कॉन्फिडेंट इनफ, लेकिन वो लोग आपको देखेंगे इस तरह से कि आपका जो सारा का सारा कॉन्फिडेंस है ना वो डर में बदल जाएगा कि अब इसमें से किसी ने कुछ कर दिया हमें या कुछ बोल भी दिया अगर। नहीं, वो इवन ये कि वो जो छोटे छोटे लड़के होते हैं जो दुकानों पे काम कर रहे होते हैं या ठेले वाले, ये इन लोगों की नजरें खराब हो गई हैं। बिल्कुल, तो वो वजह वही है ना कि वो वुमेन लेस माहौल में परवान चढ़ रहे हैं। क्या तो औरतें वही हैं कि वो जो घर में बन रहे हैं बारी में बस वो शटल का बुर्का या पेंगुइन टाइप खवातीन, तो वो मुआशरा जब आप बनाएंगे तो उसके नताइज यही होंगे कि जो कब्रिस्तान में खवातीन की कब्रें भी महफूज नहीं होंगी, खवातीन जो डेथ होके, यानी लाहौर में ऐसी सूरत हाल है कि जो अगर किसी की यंग बेटी की डेथ हो जाती है तो वहाँ बाप जो हैं वो कई रात तक पहरे देते हैं, बाप बेटे भाई ये लोग, ये हाल हो गया है। अब हमें इस बात को सोचते हुए ही जाग जाना चाहिए एटलीस्ट कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच नहीं, हमारा मुआशरा तो बिल्कुल अब जा नहीं रहा, अब तो मतलब
या ऐसे ही है कि वो एकदम डूब रहा है और हाँ अब उसको कोई सहारा भी नहीं दे सकता, नहीं क्योंकि कोई अपने आप में चेंज लेके ही नहीं आना चाहता। और अभी बिल्कुल भी मुझे उम्मीद है इस बात की कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस सब से गुजर चुके हैं, हाँ हैरेस हो चुके हैं, बिल्कुल लेकिन स्टिल दे विल नॉट एग्री विद अस कि हम ये बात जो कर रहे हैं ये ठीक हाँ है या नहीं ठीक है। बिल्कुल एक छोटी से छोटी बच्ची जो बहुत छोटी है और वो अगर गुजरते हुए आती है हमारे यहाँ ट्यूशन पढ़ने भी, तो उसकी अम्मी फोन करके कहती है कि यार प्लीज गेट पे खड़े हो जाना, देखते ही रहना इसको। बताइए तो मतलब ये कहाँ हम किस डगर पे चले चले जा रहे हैं। बिल्कुल बात समझ से बाहर है कि एक लड़की अगर वो बाइक चला रही है तो उसको बाइक चलाते हुए वो मतलब एक तो उसको फोकस उसको रास्ते पे रखना है ना, पहले ही ट्रैफिक इतना है, रोड इतने खराब है कि बिल्कुल आप अपना आपका फोकस मेनली रास्ते पे होगा कि मैं गिर ना जाऊं या मैं इस तरह ना हो जाऊं। उसके दिल में क्या डर भी होता होगा साथ साथ कि कहीं मुझे कोई टच करता हुआ ना चला जाए हाँ या कहीं मुझे कोई हैरेस करता हुआ ना चला बिल्कुल जाए। बिल्कुल ये सारे डर भी जो है ये कोई जेंट्स समझ नहीं पा रहे अच्छा हैं। बाइक को तो छोड़ दो, कार अगर खातून चला रही हूँ अभी मैं 10 दिन हो गए मैंने एक्सीडेंट देखा कि जो हमारे यानी उसूल ये है कि लेफ्ट साइड से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो सीधे हाथ से आने वाले को उसको पहले रास्ता देना है। सही। वो खातून थी लेफ्ट साइड से आ रही थी, तो वो जो दूसरी जो उसमें सारे मेल भरे भरे हुए थे, यानी पीछे 3 थे आगे 2, 5 और मुस्टंडे टाइप के लड़के, और वहाँ उसमें खवातीन थी, वो किस काम से निकली होंगी, उनको उसने ठोक दिया। तो वो एक जो स्पीड से रोड जा रहा है, आप गली से निकल रहे हो तो आपको देखना चाहिए ना। बिल्कुल। अब वो उससे खवातीन के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। यानी बाइक को तो छोड़ दो, यहाँ खवातीन जो हैं गाड़ी अगर चला रही हैं तो भी मुसीबत है। स्टिल दे आर नॉट फीलिंग सेफ कि अगर वो गाड़ी चला के रात में जा रही हैं और अंधेरा हो गया है और अगर उनकी गाड़ी खराब हो जाए हाँ तो फिर हाँ क्या वो सेफ फील करेंगी? नहीं। नहीं अगर हम अपने कराची की बात करें तो यहाँ तो चलो फिर भी लोग मदद के लिए आ जाते हैं, लेकिन कराची पूरे मुल्क के लिहाज से इस मामले में फिर भी बेहतर है कि अक्सर ऐसा हुआ है कि हमें बहुत लोग हेल्प हमारे करते हैं। साथ भी काफी लोग हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, रेडी रहते हैं। लेकिन ये जो हैरेसमेंट वाला केस है ये अब इंक्रीज हो रहा है टाइम बाय टाइम, इसलिए कि बहुत सारी ऐसी आबादी भी शहरों में तेजी से आ रही है क्योंकि देहात में रोजगार नहीं है, yes that is the main reason। और देहाती जो मुआशरा है उसमें औरत के साथ yes अच्छा हाँ, कुछ जो आदत भी नहीं है, आदत भी नहीं है उनके यहाँ। औरतें घर से बाहर भी निकलती हैं हाँ या वो भी हाँ। दुकान से अच्छा जाके उनके कुछ काम यहाँ कर सकती खवातीन हैं। सारे काम कर रही होती हैं, देहात में तो सारे काम खवातीन कर रही होती हैं, और बल्कि वो तो गाय तक ज़बह कर लेती हैं। लेकिन यही आदमी अगर बाहर चले जाएं तो फिर आंख उठा के भी देख के दिखाएं किसी की तरफ, वहाँ उनको उठा के हाँ यही तो डर, यही चीज ये बिल्कुल यहाँ बिल्कुल जो लॉज हैं उनको वहाँ अगर हम कंप्लेन कर भी देंगे तो वो पुलिस वाला ही हरेस्ट कर देगा हमें। सबसे बड़ा मसला यही है। यहाँ तो मसला ये है बिल्कुल कि आप एक बिल्कुल लड़की हो के आप पुलिस स्टेशन भी नहीं जा सकते क्योंकि आप वहाँ ही फिर सेफ फील नहीं करोगे। नहीं। लाइक अगर मैं अभी लास्ट 4 to 5 months पहले की बात करूँ तो मी एंड माई सिस्टर वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द पुलिस स्टेशन, वहाँ स्टॉप था लाइक रिग रोड स्टेशन है ना, वहाँ हम बस से उतरे थे और वहाँ से फिर हमें दूसरी बस लेनी थी। वी वर कमिंग बैक फ्रॉम समवेयर। तो अब वहाँ जो लोग हैं क्योंकि वो मगरिब का वक्त होने वाला था तो वहाँ लोग हमें ना बड़ा घूर घूर के देखते हुए जा रहे हैं कि ये 2 लड़कियां यहाँ क्यों खड़ी हैं। ऑल्दो दैट वाज अ बस स्टेशन लाइक बस स्टॉप, ठीक है, अगर वहाँ आप खड़े हुए तो ऑब्वियसली वी वर वेटिंग फॉर द बस और समथिंग। तो अब वहाँ थोड़ी दूर के बाद अगर हम देखें तो वहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले भी खड़े हुए थे, पीछे हमारे पुलिस स्टेशन था, बट स्टिल वी वर नॉट फीलिंग सेफ कि अगर हम ट्रैफिक पुलिस वाले से बोलेंगे हमें हमें रोड क्रॉस करनी थी एक्चुअली तो कि हमें रोड क्रॉस करवा दो, या हम किससे बोलें, वो जो जा रहा है तो वो रिक्शे वाले स्लो करते हुए रोकते हुए चले जा रहे हैं देखते हुए ऐसे, और वहाँ से जो भी जेंट्स गुजर रहे हैं वो हमें इस तरह से देख रहे हैं लाइक हमने कुछ कर दिया है या कोई अजूबे लग रहे हैं हम तो फिर नहीं, अगर
कोई ऐसा प्लेस ना भी हो तो भी ये यही है रवैया हर जगह बताने ऐसे। का लेकिन मकसद ये है कि आप एक देखें, अगर आप पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं तो तब तो आपको और डबल कॉन्फिडेंट हो जाना चाहिए ना, हाँ दैट बिल्कुल स्टैंडिंग बिल्कुल। इन फ्रंट ऑफ अ पुलिस स्टेशन। यहाँ तो किसी की कोई हिम्मत ही नहीं हो सकती कि कोई देखे। लेकिन यहाँ तो मसला ये है कि यहाँ तो पुलिस वाला ही हैरेसमेंट कर देगा आपकी, या हाँ आपको बिल्कुल कुछ ऐसे बिल्कुल बोल देगा। बिल्कुल। जैसे हमारे यहाँ अगर हम मूवीज वगैरह में भी देखते हैं तो वहाँ तो पुलिस वाले भी कोई कंप्लेन लेके जाए तो ऐसे जज कर रहे होते हैं। बिल्कुल तो ऐसा ही वैसे है। बहुत सारी मूवीज बिल्कुल में इस ऐसे ही। तरह के सीन्स भी हैं, तो ये एक्चुअल में भी यही हो रहा है। अच्छा, तरक्की याफ्ता मुल्कों में ये होता है कि अगर कोई खातून पुलिस वाले को कहे कि ये फला आदमी बिल्कुल। जो है मुझे इस तरह देख रहा है, मैं सेफ और मुझे इसका फील खौफ आ रहा है। खौफ आ बिल्कुल रहा है, बिल्कुल। तो वो उससे कुछ सवाल नहीं करेंगे। उस बंदे को वो पकड़ेंगे, जी उसको घुटनों पर डालेंगे, ऐसे ही है। उसके हाथ पीछे करके उसकी हथकड़ी लगाएंगे और गाड़ी में डाल के डाल देंगे। ले जाएंगे। अब वो 3 दिन तक वो वहां रहेगा। अब अगर वो खातून वहां जाके उस केस को आगे बढ़ाती हैं तो फिर उस खातून को वकील गवर्नमेंट देगी। सही। ठीक है। और उस बंदे को अपना वकील खुद करना पड़ेगा, वो पैसे खर्च करेगा। राइट। अगर वो नहीं जाती तो 3 दिन तक तो वो बंद रहेगा वो। सही। अब वो 3 दिन से जब बाहर निकलेगा तो उसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज लगा होगा। चार्ज लगा होगा बिल्कुल। तब भी पेनल्टी। हाँ, तो अब ये है कि वो शायद इसमें यूं की जो सहूलियात हैं वो नहीं हासिल कर पाएगा। मिसाल के तौर पे उसे घर लेना है, गाड़ी लेनी है, तो उसके ऊपर क्रिमिनल चार्ज खराब हो गया रिकॉर्ड है। खराब हो गया। राइट। तो वहाँ इतना बड़ा जब चार्ज है, अगर अगर वो खातून परसू करती हैं और वहाँ आके केस को आगे बढ़ाती हैं, फिर तो समझें कि उसका सब कुछ डूब गया, वो सड़क पे आ जाएगा। ये एग्जाम्पल है ना कि जैसे माय खाला वेंट टू द दुबई दुबई, तो रात में डेली फ्लैट से उतर के अकेले पार्क में वॉक करने जाती थी फॉर 1 आवर। तो अब हमारी तो सोसाइटी में ही पार्क है, बट वी आर मतलब हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम रात में खाना खाने के बाद 10:30-11 बजे के करीब यहाँ जाके 1 घंटा वॉक कर ले। क्योंकि पीपल विल जज अस के, और या हमारे अंदर लोग तो खैर अगर जज करें ना करें वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे खुद के अंदर भी एक खौफ है कि नहीं यार रात में अकेले हम कैसे जाएं। और नहीं, वो तो ठीक है कि अगर आप जाने लगे तो वो एक आदत हो जाएगी, लेकिन मसला ये है कि वहाँ जिस तरह के औबाश लड़के Yes, exactly. बैठे होते हैं और जिस तरह के वो वीडियो देख के कह लगा रहे होते हैं, तो मैंने देखा है ना, वहाँ फिर चर्च पी जा रही होती है, वहाँ फिर बियर पी जा रही होती है। चलो वो उनके अपने जाती मामलात हैं, लेकिन जब एक पब्लिक पार्क है तो वहाँ ये सब चीजें अलाउ नहीं होनी चाहिए। भाई आपका जाती फेल है, आप कहीं No, if it is a public park, then both men and women both are allowed to go there. बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब एक वो वहाँ ऐसे अपना जमा के बैठ गए हैं, हाँ, कब्जा कर करके। लिया है कि अब वहाँ पे कोई लड़की अगर जाना भी चाह रही है फॉर अ वॉक पर्पस या कुछ भी ऐसे बाहर फ्रेश एयर में बैठना चाह रही है, लेकिन वो नहीं जा सकती। सही। लाइक अगर हम जैसे एक दफा वो जुपिटर कंजंक्शन हुआ था सारे प्लैनेट्स का, तो हमें देखने जाना था बाहर, तो हम पापा के साथ गए थे, फिर पापा को लेके कि नहीं आप चलें तो फिर हम जाएंगे। तो ये अच्छा, वो पूरे मेरा ख्याल है पूरे हमारे मुल्क में किसी को ही शायद पता हो कि ये क्या हुआ था, बहुत है कम ना? है, कुछ है, बहुत कुछ हैं, बहुत कम लोग हैं। बाकी तो मेरा ख्याल है वो उन्हें इन सब चीजों से दिलचस्पी नहीं। तो इस चीज को भी हम आगे कंटिन्यू रखेंगे और हम आपके साथ स्टोरीज लेके आएंगे, और मुझे यकीन है कि आप उससे रिलेट करेंगे कि एक लड़की होना जो है वो कितना अनसेफ फील करती है एक लड़की पाकिस्तान में। और कभी कभी आपको फिर ये एहसास होने लग जाता है कि यार इससे अच्छा तो हम लड़का होते हैं, तो फिर में भी हम इस तरह आराम से पाकिस्तान में आज़ाद होके रह अच्छा, रहे होते। अगर देखा जाए तो जो एक मादराना निज़ाम था वो एक फितरी निज़ाम था। उसमें
यानी जो मैमल्स हैं, शेर है और दूसरे, तो उसमें मादा ही सारी चीजों का टेक ओवर हाँ करती है, बिल्कुल हाँ, सही है, ठीक। तो वो फितरी था। बिल्कुल। लेकिन हम उस पे बिलीव नहीं करते, हम ये नहीं चाहते कि सारा बर्डन खवातीन पे डाल दिया जाए, मतलब Just talking about the gender equality, हाँ इक्वल राइट्स हों, और अगर एक आदमी सेफ फील कर सकता है सोसाइटी में, तो औरत का भी उतना ही हक है बिल्कुल फील करने का, बिल्कुल। कि वो भी अपने बिला लेकिन मसला ये कि यहाँ माशरा ऐसा बन गया है कि अब तो आदमी भी सेफ नहीं है। पॉइंट ये चीजें इतनी बढ़ती जा रही हैं, इतनी बढ़ती जा रही हैं कि अब कोई भी सेफ नहीं है। सेफ नहीं है। हैरेसमेंट अगर औरतों के साथ हो रही है, ज्यादा हो रही है, और उस पे थोड़ा सा ट्रेंड ज्यादा हो जाता है, लेकिन लड़कों पे भी हैरेसमेंट के केसेस बहुत आ रहे हैं हमारे सामने, बिल्कुल और हम उस पे भी आइंदा अपनी गुफ्तगू करते रहेंगे बिल्कुल। केसेस पे भी। और हम यहाँ पे किसी फेमिनिज्म को इस तरह से वेव नहीं दे रहे कि हम यहाँ पे वही वो मैट्रियार्की लेके आ जाए। हम सिर्फ बात कर रहे हैं इक्वालिटी की। अगर हम एक औरत के हुकूक की बात कर रहे हैं, तो वहाँ साथ साथ हम एक मेल के राइट्स की भी बात करेंगे। बिल्कुल। तो आप हमारे साथ स्टे ट्यून्ड, यू मस्ट स्टे ट्यून्ड विद अस, और आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।